Hello, welcome back, guys, to our channel Target 99. I hope you are very well. So मैं पता ही होगा मुझे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे यार। अच्छे तो बहुत ही हो यार। आप जो भी वीडियो देख रहे हो वो भाई 100% बहुत साफ दिल का बंदा होगा जो यार हमारी वीडियो देखने आया। तो फिर जल्दी से यार एक लाइक ठोक दो इसी बात पे। आज की क्लास शुरू करने से पहले कुछ बातें कर लेते हैं। फाइनली गाइज आप क्लास 9th में आ चुके हैं। फाइनली गाइज कितना संघर्ष किया आपने क्लास 9th में आने के लिए, कितना स्ट्रगल। 8वीं तक पढ़ाई भी की आपने, अब 9th में आ गए आप। अब आपको थोड़ी फीलिंग आती होगी, हाँ यार अब तो हम थोड़े सीनियर हो चुके हैं, अब स्कूल में थोड़ी इज्जत मिलना शुरू हो जाएगी। इज्जत। क्लास 9th में आने की खुशी में आपको मुझे लड्डू खिलाने पड़ेंगे। मजाक कर रहा हूँ गाइस। खिला भी सकते हो यार, अपने टीचर को लड्डू खिलाना कोई बड़ी बात है। तो अब आप 6th और 7th क्लास के बच्चों को तो ऐसे मजाक में लेते होंगे, अरे यार क्या है ये, इनका तो जीवन अभी शुरू हुआ है, गोलू मोलू से बच्चे हैं ये तो अभी। आज हम ऐसी गोलू मोलू सी एक गोल सी चीज़ की बात करने वाले हैं जो है जियोग्राफी। आज हम करेंगे, जो भी थंबनेल देख के आए भाई उनको भी थैंक यू यार। थंबनेल पे लिखा है ये वीडियो आपको टॉपर बना के छोड़ेगी, टॉपर तो आप बन ही जाओगे। आज करेंगे हम चैप्टर 1, इंडिया साइज एंड लोकेशन। इस चैप्टर के नाम में पूरा चैप्टर खींचा है, इंडिया का साइज और इंडिया का लोकेशन। इंडिया का साइज कितना है, इंडिया का लोकेशन कहाँ है। गाइस मैं पूछूंगा कि इंडिया का साइज कितना है, तो आप मुझे साफ साफ बता, और इंडिया का लोकेशन कहाँ है, तो आप मेरे को ये वर्ल्ड मैप देख के साफ साफ बता देंगे सर इंडिया का लोकेशन इतना है, यहाँ पे इंडिया हमारा लोकेट है। अरे गाइस ऐसे एकदम क्लियरली बताओ, जैसे कि आप ऑनलाइन कुछ मंगवाते हो यार, ऑनलाइन कुछ मंगवाते हो तो यार उसके घर पे कैसे पहुंच जाता है वो रोज़ थोड़ी ना आता है यार, वो आपका मामा थोड़ी ना, आपके मामा जी थोड़ी ना यार, घर पे कैसे पहुंच जाते हैं गाइस, वो उन्हीं की वजह से पहुंचते हैं, लाइन ऑफ लैटिट्यूड और लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। इससे आपकी घर के एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है। अब ये लाइन ऑफ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लाइन ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मैं इतनी ईजी भाषा में समझाऊंगा कि यार आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं। लाइन ऑफ लैटिट्यूड अर्थ पे लेटी हुई लाइन है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड अर्थ पे खड़ी हुई लाइन है, यहाँ से भी समझ सकते हैं आप। लाइन ऑफ लैटिट्यूड और लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड, सिंपल। अब मैं आपसे पूछूंगा, आपको लाइन ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड तो पता चल गया, अब इक्वेटर क्या होता है गाइस। जो इक्वेटर होता है ना, जो इक्वेटर होता है ना गाइस, वो हमारी अर्थ को 2 पार्ट में बांट देता है। ये रेड कलर की लाइन देख रहे हो ना आप, ये हमारा इक्वेटर है गाइस। देख रहे हो ये रेड वाली लाइन ना, मैंने एक बार और अंडरलाइन करता हूँ ये अच्छे से, हाँ। जो इक्वेटर होता है उसको 2 पार्ट में डाल देता है, देखो ये एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं नदर्न हेमिस्फीयर, ईजिली फॉर्म में बता रहा हूँ, नदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं गाइस। और इसका टॉप मोस्ट पार्ट पे, ये जो टॉप मोस्ट पार्ट है इसको कहते हैं नॉर्थ पोल। अभी तो मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, आगे जाती वीडियो बढ़ेगी जैसे आगे सब कुछ एकदम डिटेल में लिखा हुआ आपको दिखा दूंगा, आप कॉपी भी करना चाहे तो कर लो। और जो ये नीचे का पार्ट होता है ना गाइस, जिसको हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, और इसका जो बॉटम मोस्ट पार्ट होता है जो एकदम नीचे का वर्ड, इसको हम कहते हैं साउथ पोल। सो इजी, साउथ पोल कहते हैं। अब मुझे कौन बताएगा कि हमारा इंडिया कौन से पार्ट में आता है, नदर्न में या सदर्न में। अरे गाइस सिंपल बता सकते हो, ये रेड कलर की लाइन, और कहाँ चलेगी लाइन गाइस, ये रेड कलर की लाइन, इंडिया इस रेड कलर की लाइन के ऊपर है, मतलब इंडिया आता है नदर्न हेमिस्फीयर में। गाइस चलो आगे बढ़ते हैं। और एक और चीज़ बता देता हूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है। ये देखो, ये अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन जा रही है, ये लाइन ऑफ लैटिट्यूड ही होता है एक तरह का। ये ऐसे हमारी इंडिया को 2 पार्ट में बांट देता है। अब कौन कौन से स्टेट इसके पास होते हैं ये बताऊँगा मैं आपको। चलते हैं आगे। इंट्रो तो मैंने आपको लगभग पढ़ा ही दिया है, और अच्छे से यहाँ मैंने पहले ही बोला था कि अब मैं लिख के भी इंट्रो करवाऊँगा आपको। ये लिखा हुआ इंट्रो सब मजाक है, इंट्रो लिख के दिखा दिया गाइस, हो गया इंट्रो, चलो बाय बाय। अरे मजाक कर रहा हूँ यार।
इंडिया इज़ दी वन ऑफ द एशियन सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। जो हमारा इंडिया है ना, वो एशिया का सबसे पुरानी सभ्यता है। इंडिया प्रोग्रेस इन दी फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी। अरे भाई, हमें पता है कि हमारा इंडिया बहुत महान है, वो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी सबकी फील्ड में प्रोग्रेस कर रहा है। तो सब बोलो भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। सारे जहाँ से अच्छा हिंदू अरे मेरे को तो लगा मैं प्रेयर में ही चला गया यार, मैं मजाक में ले लिया यार प्रेयर, मुझे लगा मैं प्रेयर में हूँ भाई। यार स्कूल की याद आ रही है आपको भी तो यार, घर में बैठे बैठे ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया यार। जब आप 8th में थे तभी से तो बैठे हुए हो। सॉरी, मैं स्कूल जाता नहीं हूँ, मैं तो ऑलवेज अ ग्रेजुएट पर्सन। सो गाइस आगे बढ़ते हैं, ये सब छोड़ो। सो मैंने बोला था ना कि आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तो पता ही चल गया कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है। अब आपको ये बताया ना कि इंडिया कौन से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे आता है, ताकि हम इंडिया का एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकें। तो इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, मैं आपको बाद में समझाऊंगा। इंडिया वास्ट कंट्री है। तो वास्ट कंट्री का मीनिंग क्या होता है, ताकि आप वीडियो स्किप ना करो बिल्कुल भी। ये भी मैंने बता दिया था, इंडिया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। अब इंडिया का लॉन्गिट्यूड इतना है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अभी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ किस जगह से गाइस, ये हमारा कन्याकुमारी की प्लेस, मतलब साउथ की प्लेस है। अब देखिए आप यहाँ हमारे इंडिया के मैप से देख सकते हैं, ये जो कन्याकुमारी है यहाँ पे है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। और यहाँ जम्मू कश्मीर वाला है ना, जो यहाँ मार्क नहीं हो रहा अच्छे से, यहाँ 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। सुबह आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया का लॉन्गिट्यूड मतलब लंबी वाली लाइन तो आपको पता चल गई। अब इंडिया का लैटिट्यूड मतलब लेटी लाइन कौन बताएगा, जो गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की है। सो कौन बताएगा, वो हाथ खड़े मत करना, क्योंकि इसमें हाथ नहीं, चैट बॉक्स में हाथ खड़े करना। गाइज अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए तो मैं एकदम फ्री में लाइव क्लासेस दे सकता हूँ, क्योंकि मैं एकदम फ्री में फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लास दे सकता हूँ। लाइव क्लास चाहिए गाइस तो कमेंट बॉक्स में डालिए कि हमें हर चीज़ की लाइव क्लास भी चाहिए, तो मैं आपको लाइव क्लास भी दे दूँगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइव क्लास लेने में, पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 आवर की दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा। इंडिया का लैटिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट क्या है, तो गाइस ये है 6। यहाँ से ना गाइस मार्क भी नहीं हो रहा, यहाँ से ना 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है इंडिया। और यहाँ से ना गाइस इस वाले पॉइंट से, एक सेकंड, यहाँ से हमारा, हाँ गाइस यहाँ पे थे ना, वो थोड़ा सा गाइस प्रॉब्लम आ गई थी। सो यहाँ से है ना हमारा 97 डिग्री 6 मिनट ईस्ट। बस सिंपल हो गया। चलो अपने पॉइंट पर वापस चलते हैं। ओ गाइस सॉरी, प्रॉब्लम हो गया। 97 डिग्री ना 25 मिनट ईस्ट है। सॉरी फॉर डैट गाइस, थोड़ा सा होता रहता है ये सब। तो यहाँ से मैं 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, और इस वाले का कितना है 68 डिग्री 6 मिनट ईस्ट, कुछ ऐसे ही है। सो इसको आप लर्न कर लेना, आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। 6, हाँ देखो मैंने बोला था ना 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। ये हमारे इंडिया को 2 पार्ट में बांट देता है गाइस। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड द इंडिया इनटू 2 पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स। देखो मैंने बोला था ना इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में ही बांट देता है। सो ये बहुत मेन क्वेश्चन आ गया गाइस। देखो मैंने बोला था, मैं अगर ये वीडियो टॉपर नहीं बनाएगी ना, मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। ये थंबनेल में लिखा है यार, और ये रियल बात है। सो गाइस स्टेट विच पासिस, सो ये क्वेश्चन मन से क्या आ सकता है, विच स्टेट्स आर पासिस फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो आप क्या कहेंगे, एक आएगा गुजरात हमारा, एक राजस्थान, एक मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और ये मिजोरम। ये स्टेट 8 स्टेट हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होती है, मतलब इनके बीच से निकलती है।
सो अब आइलैंड, सो आइलैंड क्या होते हैं गाइस? आइलैंड ग्रुप। तो आइलैंड ग्रुप क्या होते हैं गाइस? देखो, छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़ों से मिलकर एक आइलैंड बनता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आप अंडमान निकोबार ले सकते हैं इंडिया का। सो साउथ ईस्ट क्या हुआ गाइस? ईस्ट ये और साउथ ये समझ लीजिए इंडिया है, तो इंडिया के इस तरफ हमारा अंडमान है और इसी तरफ है गाइस। साउथ ईस्ट में अंडमान निकोबार है हमारे पास, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल ओशन में। इंडिया के इस तरफ गाइस बे ऑफ बंगाल ओशन है और इस तरफ है अरेबियन सी। और साउथ वेस्ट में गाइस गुजरात वाली तरफ से, साउथ वेस्ट में इसके नीचे की तरफ से हमारे पास लक्षद्वीप है जो अरेबियन सी में है। लक्षद्वीप सुना तो होगा ही आपने। साउथ ईस्ट मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया यूनियन इंदिरा पॉइंट। साउथ ईस्ट के जो मोस्ट पार्ट है हम उनको यूनियन इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ये हमारे 2004 की सुनामी की वजह से कहते हैं, पता नहीं किस लिए कहते हैं, पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया का साइज, सो आपको पता तो होगा यार इंडिया कितना बड़ा है। कितना बड़ा है कौन बताएगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी से डालिए कि इंडिया कितना बड़ा है। सो तो हमारा इंडिया है ना पूरे वर्ल्ड का 7th मोस्ट लार्जेस्ट कंट्री है। 7th मोस्ट मतलब 7वां सबसे बड़ा देश है हमारा इंडिया। तो गर्व तो होना ही चाहिए यार, 7वां सबसे बड़ा देश है। तो कमेंट में ना जय हिंद लिख देना यार, ये तो लिख ही देना, इतना तो कर ही सकते हो यार। अगर इंडिया लवर हो गए तो लिखोगे यार। तो इंडिया का टोटल एरिया कितना है? तो इंडिया का टोटल एरिया ना, जो इंडिया जितने भी टोटल एरिया में, तो वो बहुत बड़ा एरिया है। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और ये अब इतना बड़ा एरिया है तो भाई पूरे वर्ल्ड के एरिया में कुछ हिस्सेदारी तो होगी। तो इस इंडिया के एरिया की हिस्सेदारी है, शेयर टोटल जोग्राफिकल एरिया इस पूरे वर्ल्ड के एरिया को अगर इंडिया का एरिया निकालो तो वो 2.4% है। इतना बड़ा एरिया है यार हमारा, 2.4% है। और ये बड़ा होते ही रहे, मैं तो चाहूँ। एरिया वाइज अगर हम ले तो इंडिया तो 7 नंबर पे, 7 नंबर से पहले भी तो होंगे। रशिया नंबर 1 पे है, कनाडा नंबर 2 पे है, यूएसए नंबर 3 पे है, चीनी, अच्छा चाय खाने वाली चीनी नहीं है, हाँ ये ऐसे लोग होते भी है, ये चाय में डाल के मत खा जाना बेचारों को। चीनी बोलेंगे तो भी कोई नहीं है, चीनी चाइनी चम्मच चम्मी जो भी है। ये नंबर 4 पे है, नंबर 5 पे ब्राज़ील, नंबर 6 पे ऑस्ट्रेलिया और नंबर 7 पे इंडिया है गाइस। अब गाइस लैंड बाउंड्री कितनी है इंडिया की? लैंड बाउंड्री का मतलब समझे आप? ये जो लैंड बाउंड्री लिखा है ना मैंने, ये लैंड बाउंड्री हमारी है गाइस 15,200 किलोमीटर। और कोस्ट लाइन समझ लो गाइस, कोस्ट लाइन क्या होती है? जैसे कि अब यहाँ से समझाऊंगा मैं आपको वर्ल्ड अपने इंडिया के मैप से। गाइस सॉरी फॉर डैट, थोड़ी सी स्क्रीन। सो गाइस यहाँ पे अगर आप मैं आपको जूम करके दिखाऊँ ना, यहाँ पे गुजरात पे, यहाँ पे अगर मैं जूम करके दिखाऊँ तो ये जो देख रहे हो ना, ये ऐसे ये हमारी लैंड बाउंड्री है जो अलग अलग कंट्री से हमारी अटैच हो रही है लैंड बाउंड्री। तो ये इतनी सी तो है नहीं गाइस, बहुत बड़ी है ये टोटली ऐसे जा रही है गाइस, देखोगे तो आप ये ऐसे ऐसे जाके ऐसे ऐसे जाके ऐसे यहाँ पे ऐसे आके ख़त्म होती है। यहाँ पे मार्क नहीं हो रहा, यहाँ पे ख़त्म होती है। तो ये पूरी लैंड बाउंड्री कितनी है? तो गाइस हमारी है 15,200 किलोमीटर। कोस्ट लाइन क्या होती है? जैसे बे ऑफ बंगाल हो गया और ये इंडियन ओशन हो गया, तो इसके बीच में कोस्ट लाइन होती है जिसमें हमारे नेवी के हमारे ऑफिसर्स कोस्ट लाइन गार्ड्स जो भी कहते हैं, कोस्ट गार्ड, कोस्टल गार्ड, वो हमारी रक्षा करते हैं। तो ये कोस्ट लाइन जो होती है वो कितनी है इंडिया पे? वो है हमारे पास 7,516.6 किलोमीटर, कुछ गाइस ऐसी है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि कितनी है। ये रहा, देखो मैंने एकदम करेक्ट बोला, 7,500, देखो यहाँ लिखा 7,500.6 किलोमीटर। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सटेंड
सो एक्सटेंड ये बाउंड्री को ही कहते हैं। सो एक्सटेंड कितना है इंडिया, तो इंडिया बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन हिमालय, जो इंडिया की बाउंड्री है ना चाइना की तरफ से। तो आप हिमालय पर्वत के बारे में सुना, पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े पर्वत है हिमालय पर्वत। तो उन्हीं जवान पर्वत, मतलब जिंदा पर्वत कुछ भी कह दो, जिंदा पर्वत होते हैं उनसे पानी गिरता है, और जो पर्वत गुजर चुके होते हैं वो ऐसी पहाड़ की तरह पड़े रहते हैं, उनसे बाउंड्री है। किसी देश में दम नहीं है भाई इस बाउंड्री को पार करके आ जाए। देखो ये है ना, ये इस माउंटेन से ना ये पूरा बाउंड्री है भाई इंडिया, यहाँ तक ये देख रहे हो भाई, यहाँ तक इंडिया पूरा बाउंड्री है इस यंग हिमालय पर्वत से। चाहना ये तो आपने पढ़ लिया होगा। अब ये इंडिया लैंड मास टेकर फ्रॉम साउथ, जो इंडिया का लैंड मास है वो साउथ से 22 डिग्री है, साउथ से 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर। साउथ से मतलब नॉर्थ में ही, नॉर्थन हेमिस्फीयर में आता है तो इसलिए नॉर्थ लैटिट्यूड कहेंगे। 22 डिग्री है, और लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ मेन लैंड इज 30 डिग्री। जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है वो 30 डिग्री है इंडिया का। अब ये बताओ कि यहाँ जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था, पता नहीं क्या अपने आप ही खुल रहा है यार, या मैंने कि आपको जैसे पढ़ाया था कि जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड तो मैंने आपको बताया था। अब इसका एरिया बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक कितना। तो गाइस अगर हम नॉर्थ टू साउथ लेंगे तो हमारा है 3214 किलोमीटर। समझ गए आप, यहाँ से और अच्छी समझ सकते हो। जो यहाँ से लेके कश्मीर से लेके पूरा ऊपर तक है यार गाइस, पर ये मार्क नहीं हो रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तक ना गाइस ये पूरा, यहाँ से मार्क करता हूँ गाइस, यहाँ से कोशिश करूँगा, नहीं हो रहा यार मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा जो एरिया है वो है 3214 किलोमीटर्स। गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश का एरिया है वो 2933 किलोमीटर। सो अपने पॉइंट पर वापस आ जाते हैं। ये देखो उतना ही है, ईस्ट टू वेस्ट भी बता दिया, नॉर्थ टू साउथ भी बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट पे। अब आ जाते हैं हमारे कुछ मेन पार्ट्स आ जाते हैं, वो पढ़ा देता हूँ। पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो है, इंट्रोडक्शन के बाद मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर वीडियो डालूंगा जिसमें सारे क्वेश्चन आंसर होंगे। अगर आप प्राइवेट पब्लिशर से पढ़ते हैं तो उसके आंसर भी आपको उसमें ईजिली मिल जाएंगे। जल्दी से इस बात पे यार गाइस एक लाइक ठोक दो यार, दिल से कह रहा हूँ यार, एक लाइक ठोक दो यार। जिसने ठोक दिया ना उसको भाई दिल से लव यू, और जिसने सब्सक्राइब कर दिया। सो भाई इंडिया एंड दी वर्ल्ड, इंडिया और सारा संसार। वाई इंडियन ओशन नेम आफ्टर इंडिया, जो इंडियन ओशन है उसको इंडिया का नेम रखने के बाद क्यों पड़ा था? क्योंकि भाई इंडिया का नेम रखने के बाद वो इसलिए पड़ा था क्योंकि भाई वो पहले हम ब्रिटिश की कैद में थे ना, उसकी वजह से गाइस यही है। यहाँ से और अच्छे से पढ़ सकते हैं आप। अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट टू वेस्ट एशिया, अ सेंट्रल लोकेशन, इंडिया की जो सेंट्रल लोकेशन कहीं का ईस्ट टू वेस्ट, उसकी वजह से कह रहे हैं। कनेक्टिविटी विद ट्रांस इंडियन ओशन राउटर्स, जो इंडियन ओशन राउटर्स होते हैं ना वो कनेक्टिविटी मतलब कनेक्ट रहते हैं हमेशा ट्रांस से। इंडिया इज़ दी साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशिया, इंडिया है ना वो साउथवर्ड एक्सटेंशन है। हाँ तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी, जो एशिया कॉन्टिनेंट है ना उसका सबसे यूनिक पार्ट ना इंडिया ने साउथ का सबसे यूनिक पार्ट इंडिया के पास है। यहाँ पे अभी लिखा हुआ भी आएगा डिटेल में, देखना आप। डिकेन पेनिसुला प्रोटोन्स इंडिया ओशन, इंडियन ओशन में पेनिसुला और प्रोटोन्स हैं जो हमारे क्या पता नहीं किसी चीज़ में हेल्प करते हैं, मैं आपको बताऊँगा। ये देखो, हेल्प टू एस्टेबलाइज क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया अफ्रीका। सो ये हमारी किस चीज़ में मदद करते हैं? ये हमारी मदद करते हैं क्लोज कॉन्टैक्ट मतलब मिलने जुलने के लिए एशिया से, अफ्रीका से और यूरोप से।
और इंडिया हैज़ दी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। तो मैंने पहले बता दिया था कि इंडिया की बहुत लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल का ओशन ही नहीं, बहुत सारे ओशन इंडिया से मिलते हैं। अरेबियन सी मिलता है, फिर पता नहीं कितने सारे ओशन हमारे इंडिया से मिलते हैं। अब एक क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, फैक्ट। सो ओपनिंग ऑफ स्यूज कैनल 1969, जो स्यूज कैनल खुली थी 1969 में 1869 में रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। इसने हमारे इंडिया और यूरोप का डिस्टेंस कम कर दिया, जो था 7000 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा होता है। 7000 किलोमीटर डिस्टेंस कम कर दिया। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है साफ साफ एकदम, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इजीली। एक सेकंड, यहाँ लिखा नहीं था, 7000 किलोमीटर कर दिया। सो आप समझ गए होंगे, 7000 किलोमीटर कर दिया स्यूज कैनल खुलने के बाद ही। सो इंडिया कॉन्टैक्ट विद वर्ल्ड, तो इंडिया की ना कॉन्टैक्ट जो पूरी वर्ल्ड से बातचीत रहती है, मतलब इंडिया बहुत तेज है यार, बातचीत रखता है यार। लड़ाई वड़ाई हो गई, हाँ भाई आ जाओ यार, यहाँ पे लड़ाई हो गई इंडिया की। सो अरे ऐसा नहीं है, मतलब कंटेंट, मतलब आपसी मेल है इंडिया का सबसे। इंडिया कॉन्टैक्ट विद दी वर्ल्ड कंटिन्यू थ्रोट एज, उम्र के हिसाब से होता है, उम्र के हिसाब से नहीं, मतलब ये बड़ा देश है तो भाई नहीं हो, उम्र के साथ चलता रहा है इंडिया का कॉन्टेंट सबके साथ कॉन्टैक्ट। इंडिया राउटर्स आर मच ओल्डर देन सी राउटर्स, जो इंडियन राउटर्स होते हैं ना, वो सी राउटर से ज़्यादा बुढ़े होते हैं। माउंटेन इन दी नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेज टू एशियन ट्रेवल, जो माउंटेन्स हैं ना नॉर्थ के, वो एशियन ट्रैवल को बहुत कुछ प्रोवाइड करते हैं, हम पैसेज प्रोवाइड करते हैं। सो इंडिया, द आइडिया ऑफ रामायण एंड द उपनिषद, यहाँ से आप आराम से पढ़ सकते हैं, मेरा वो मैं पेन नहीं चलेगा यहाँ पे। उपनिषद मैं कुछ ही दिनों बाद अच्छा ऐप ले लूँगा गाइस, सो दैट दिक्कत नहीं होगी आपको। द आइडिया ऑफ रामायण एंड उपनिषद, लास्ट वाला पॉइंट पढ़िए आप। दी पंचतंत्र डेसिमल सिस्टम रीच मैनी कंट्रीज, जो रामायण है और उपनिषद है और पंचतंत्र, ये तीनों से हमारा डेसिमल सिस्टम चलता है पूरी वर्ल्ड का। स्पाइसेस, मुस्लिम, दी सबकल्चर, आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोमरिच पार्ट ऑफ मैनी वर्ल्ड, ये सब पूरी वर्ल्ड में फेमस है। और ये इंडिया से निकले हैं, ये नहीं बताऊँगा। इंडिया नेबर, ये सब मेन पॉइंट नहीं है, ये सब कुछ नहीं आएगा अपने। इंडिया नेबर्स, इंडिया के पड़ोसी, तो इंडिया के पड़ोसी कौन कौन है। इंडिया ऑक्यूपाई यूनिक पोजीशन इन साउथ एशिया, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इंडिया के पास बहुत ही यूनिक पोजीशन है साउथ एशिया में। सो इंडिया की लैंड बाउंड्री किस किस कंट्री के साथ है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, इन 7 कंट्री के साथ इंडिया की लैंड बाउंड्री है। तो सोच ही लो यार, 7 कंट्री बहुत बड़ी बात है। सो अब पढ़ते हैं सी नेबर ऑफ इंडिया, जो सी नेबर, जो समुद्र में जो इंडिया के नेबर्स हैं, समुद्र में तो पड़ोसी, तो वो हैं गाइस श्रीलंका और मालदीव, समुद्र में इंडिया के पड़ोसी हैं, जो साउथ अक्रॉस इंडिया में है, साउथ इंडिया की तरफ है। इंडिया एंड श्रीलंका सेपरेटेड बाय स्ट्रेट गल्फ ऑफ मैनर, जो इंडिया और श्रीलंका है वो सेपरेट है प्लैग स्ट्रेट गल्फ ऑफ मैनर, प्लैग स्ट्रेट गल्फ ऑफ मैनर, सॉरी आज थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ मैं ऐसे। सो मालदीव श्रीलंका से 1947 से पहले प्रोविंस रूल्ड बाय directly by British official appointed by Viceroy. Princely state were ruled by local ruler. सो जब हमारे पे अंग्रेज़ों का राज था तो इन्होंने वाइसरॉय से कुछ कहा था कि प्रिंसली स्टेट रहे वर रूल्ड बाय लोकल रूलर, जो बड़े बड़े रूलर्स थे ना वो प्रिंसली है, लोकल रूलर थे वो स्टेट्स के हमारे। सो गाइज आज के लिए इतना ही इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने आपको करा दिया है। इसके 1 या 2 या 1 दिन बाद, अरे मजाक करा, इसके जल्द बाद ही आपको मिल जाएगा इसके क्वेश्चन आंसर का वीडियो। मैंने बना लिया है पर वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा गाइस, और आप बहुत ही ज़्यादा बोर भी हो सकते हो, इसलिए मैं क्वेश्चन आंसर बाद के वीडियो में कराऊंगा। सो यार जल्दी से ना लाइक वाला बटन ना लाल कर दो और सब्सक्राइब वाला बटन ना लाल से ना ग्रे कर दो यार।
मैंने तो एक बात बोली थी यार, याद रखना, आपको 5 सेकंड लगेंगे सब्सक्राइब करने में, यार हमें 5 घंटे लगते हैं यार वीडियो बनाने में। सो यार 10-12 फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना, ताकि वो भी टॉपर बन जाए यार, तुम्हारा अच्छा फ्रेंड हो उसको शेयर कर देना यार, ताकि वो भी कुछ पढ़ ले यार लॉकडाउन में। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल टारगेट 99। हमारी टारगेट 99 की टीम आपके लिए बहुत मेहनत करती है।